नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी। तो पहले मैंने आपको चिड़िया का सीन दिखाया था, आप समझ नहीं पाए होंगे, देख नहीं पाए होंगे। दो चिड़िया हमारे यहाँ घोंसला बना रखी हैं और वहीं पे मैं नीचे बैठकर अचार बना रही थी। ये अभी लाल मिर्च का अचार बना दिया है मैंने, ये देखिए। और अभी बस ये चैत भर के लिए चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आज ही बनाया, थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ इसे। तो दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कौन आया है मेरे घर। तो हाँ, ये मेरी पड़ोसन है, अपने मायके घूमने आई हैं। लेकिन पड़ोसन होने के साथ साथ ये एक मेरी सब्सक्राइबर भी हैं जो मुझे शुरू से फॉलो कर रही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं और मेहमान के रूप में अगर मैं बताऊं तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं ये। तो इनका नाम अंकिता है और ये मेरी ननद लगती हैं। और पीछे वाले घर जो हमारा किचन के पास जो दीवार है ना, वो घर का है। तो हाय बोल दीजिए आप सभी। तो हाय कह रही हैं आप सभी को। और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और पहले बार ऐसे मेरे घर पे कोई सब्सक्राइबर आया है मेरा जो मुझे फॉलो कर रहा है, तो ये चीज़ देख के भी और अच्छा लगा। तो मैंने इनसे कहा कि आइए मैं आपका ब्लॉग ही बना देती हूँ और आप अपने आप को भी अगली बार ब्लॉग में देख लीजिएगा। तो दोस्तों, सुबह हो गया था, वो शाम का टाइम था और अंधेरा जैसे कि आप देख रहे थे। तो वो शाम का समय था जब वो लोग आए थे और अब यहाँ पे सुबह हो गई है और मैं खाना बना रही हूँ। तो आप सभी कहते हैं कि किचन में आप खाना नहीं बनाते। तो मतलब किसी एक बंदे ने ऐसा कहा था कि किचन में खाना नहीं बनाते तो तोड़ फोड़ के उसे हटाओ वहाँ से। तो ये थोड़ी ना होता है, खाना नहीं बना रही लेकिन मेरा सामान तो सारा अरेंज होके रखा हुआ है ना। तो मैं खाना बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूल्हे पे खाना बनाना ना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि मेरे पास मौका नहीं होगा चूल्हे पे खाना बनाने का। तो आप ना समझते जाइए, मैं आप सभी को हिंट देते जा रही हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा मुझे मौका। ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आप सभी को बता भी दूँगी कि क्यों आखिर नहीं कर पाऊँगी मैं ये सब काम। तो खाना तो बना लिया था वहाँ किचन में और यहाँ पे आ गई थी अब इस कमरे में। तो ये कमरा वाकई में, ये जो पेंट वगैरह मैंने कर दिया है, बहुत लाइट मारता है, सुंदर लगता है ना। और अब मैं यहाँ पे ये सारा जो बिस्तर है ये सब लगा के रख दे रही हूँ। और हम लोगों ने दोस्तों अभी से ही पंखा चलाना शुरू कर दिया है क्योंकि मच्छर हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। गांव घर है तो यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे पेड़ पौधा मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है ना, वहीं पे मच्छर ये सब ज़्यादा होते हैं। शहरों में अगर देखा जाए तो इतने मच्छर नहीं होते हैं। और यहाँ तो मेरा अगर नज़दीक से आप मेरा मुंह देखेंगे तो पूरा मुंह मेरा लाल है, मच्छर ने काट लिया मेरे पूरे मुंह में। अब मच्छर नहीं, अब पंखा चालू करके सो रहे हैं तो अब थोड़ा सही है, अब मच्छर नहीं काट पा रहे। अब झाड़ू लगाते लगाते देखिए दोस्तों, बाहर की तरफ आ गई हूँ। ये कमरा था, कमरे में झाड़ू लगा रही थी, अब मैं बाहर की तरफ झाड़ू लगा रही हूँ। तो साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद और भी देखते हैं क्या क्या काम है। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, होली भी आ ही गई है नज़दीक। दुकान से मैंने दोस्तों रंग वगैरह मंगवा लिए हैं दुकान में। जैसे कि आपने थंबनेल देखा था कि हमने रंग गुलाल मंगवाया है। तो ये देखिए आस्था के पापा, हाँ, जो होली की पूरी तैयारी है ना उसके लिए पूरे सामान लेके आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आ गए हैं। और इसी में रंग गुलाल बच्चों के लिए, आस्था के लिए ये पिचकारी आई है प्यारी सी। तो आस्था इस पिचकारी में ही खुश हो गई। आस्था आस्था बहुत सस्ते में पुजल गई। तो यहाँ पे आस्था के पापा अभी सामान उतार ही रहे हैं। और ये देखिए, ये गुलाबी अबीर है और ये हरा अबीर है। अबीर कहते हैं, मैंने तो सुना अबीर ही कहते हैं। और अगर आप गुलाल बोलें। और ये कुछ पानी में घोलने वाले रंग हैं जो कि गुलाबी और हरे ही हैं। बंद कर दूं? तो दोस्तों, नहा धो के रेडी हो गई थी मैं और बहुत सारे कपड़े आज मैंने धोए हैं। और ये तो कपड़े मैंने सारे अंदर ही, ये हमारा बाथरूम है इसके अंदर ही मैंने ऐसे फैला दिए हैं। और ये कुछ तो रखे हैं जो कि मैंने अभी फैलाए भी नहीं है। और मौसम सही नहीं है, बादल चढ़ रहा है और हमारे यहाँ पूरे आंगन में देखिए ऐसे नीम की पत्तियाँ गिर रही है। तो मुझे अपने आंगन की तो सफाई करनी थी लेकिन अभी मेरे को कुछ और काम है, तो वो मैं पहले कर लूँ। उसके बाद जब अगर टाइम बचेगा तो मैं यहाँ आके यहाँ की सफाई कर दूँगी। अभी चलते हैं चाची जी के घर, क्योंकि कल मैंने सफाई तो कर दी थी लेकिन लिपाई नहीं करी थी और चाची जी बस आने ही वाली हैं। तो मतलब अभी टाइम है उन्हें आने में, लेकिन मैं अपना काम पहले ही करके रख देना चाहती हूँ, उन्हें दिक्कत ना होता है कि।
तो चलिए चलते हैं उन्हीं के घर। और देखिए बिल्कुल फ्री टाइम है मेरा अब, मतलब मैं आराम करती दुकान पे बैठी रहती, लेकिन चलती हूँ अब उनके यहाँ। तो ये मैंने बाल्टी में ले लिया है गोबर। तो ये देखिए संसार ब्रांड इस पे लिखा हुआ था, और गोबर ले लिया है, बाल्टी ले लिया है। और देखिए बिल्कुल नज़दीक में ही घर है, ये रहा चाची जी का घर। तो अब बस चाची जी कुछ दिनों में आने वाली है, लेकिन होली में नहीं आएंगी, होली के 1-2 दिन बाद आ पाएंगी वो, क्योंकि टाइम नहीं मिला था होली के लिए उन्हें आने के लिए। तो इसीलिए वो और उनकी पूरी फैमिली आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना, जब मैं इतने दिनों से सफाई कर ही दी थी इस कमरे की, तो एक बार और लिपाई करने में क्या हर्ज है। फिर वो लोग आ जाएंगे तो अपना देखेंगे, संभालेंगे। और मैंने यहाँ से सारा सामान हटा दिया है। पाइप वगैरह हम लोग पानी भरते हैं, तो पाइप भी रखा था तो मैंने हटा दिया है सारा सामान। और अब देखिए ढिक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ढिक इतना ख़राब नहीं हुआ है पहले का जो ढिक है। और उसी के ऊपर ऊपर से ही मैं गोबर से लिपाई कर दे रही हूँ, क्योंकि ढिक वगैरह अगर लगाना होता तो और ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ पे सिंपल ही गोबर से सिर्फ लिपाई कर दे रही हूँ। तो दोस्तों वैसे तो चाची जी का पूरा ही घर पक्का है, बस यही कमरा है जो कि कच्चा है। लेकिन कच्चा और पक्का कोई मैटर नहीं करता, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए घर। अगर साफ़ सुथरा है तो वो पक्के घरों को भी फेल करता है ना। जैसे कि अब यही मैंने लिपाई कर दी है, तो इतना सुंदर जो नीचे का फर्श होगा वो हो जाएगा, इतना सुंदर लगने लगेगा कि वो पक्के घरों को भी फेल करता है। जो कमरा है ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडक बना रहता है इस कमरे में, क्योंकि चारों तरफ से खुला है तो हवा आती है इन सभी में से। और ये पूरा जो दीवार है ये ठंडक बनाए रखता है। बरसात के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं कच्चे घर। तो चाची जी मेरी कौन लगती हैं वो मैं आप सभी को बता दूं। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा कि चाची जी कैसे हैं। तो ये मेरी चाची सास हैं, जो मेरी सासू माँ हैं उनकी सगी बहन है, और इसलिए मेरी चाची चाची सास लगी, तो आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और चाची जी यहाँ पे नहीं है, और चाची जी के घर की देखरेख हम क्यों करते हैं, तो इसका यही मैं जवाब देना चाहूँगी आप सभी को। क्योंकि हमारा और उनका एक व्यवहार है, अपनापन जुड़ा हुआ है, इसीलिए उन्होंने हमें अपना पूरा घर अभी सौंप रखा है जब तक वो यहाँ पे नहीं है। तो इसे साफ़ सुथरा रखना भी मेरा ही कर्तव्य बनता है। और तो चूल्हा जो मैंने एक बना रखा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि उठाने वाला चूल्हा है वो। तो पहले मैं होली का सारा सामान उस पे बना लूँ, फिर वो चूल्हा मैं यहीं लाके आंटी का एक इधर इधर नहीं खाना बनाती हैं जहाँ ये चूल्हा बन रखा है, आंटी इधर खाना नहीं बनाती हैं। आंटी जो ऊपर है ना, यहाँ सीढ़ी आपको दिख रही, इसके ऊपर खाना बनाती हैं। तो वहाँ पे चूल्हा में ला के रख दूँगी। होली का जो सारा खाना मैं बना के, जो मुझे गुजिया वगैरह बनानी है, मैं उस चूल्हे पे ही बनाऊँगी। और उसके बाद मैं ला के यहाँ पे रख दूँगी जब आंटी आएंगी यहाँ पे, तो आंटी के काम भी आ जाएगा। और ये होगा कि वो उठा के रखने वाला चूल्हा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये उठा के इधर उधर हम रख सकते हैं, तो मैंने आपको हिंट दिया था। तो किसी एक सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि आप खेतों में ले जाओगे इसे, तो खेत में तो इतना भारी शायद नहीं ले जाएंगे कभी भी हम, और लेकिन यहाँ रख सकते हैं, तो मैं यहीं उन्हें रख दूँगी। और जो इनका चूल्हा बना था ना वहाँ पे, ईंटों का बना हुआ था, तो मुझसे ही टूट गया था बारिश के दिनों में, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक चूल्हा इनके लिए तैयार कर दो। दोस्तों देखिए पूरे ही कमरे की लिपाई हो गई है, और अच्छी तरीके से लिपाई हो गई है पूरे कमरे की। और ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने ढेक आज के डेट में नहीं लगा, ऐसा लग रहा है कि ढेक आज लगा दिया है, उसके बाद ही लिपाई कर रही हूँ। क्योंकि कमरे में कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो वैसे का वैसे ही है ढेक, और सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल नीट एंड क्लीन बिल्कुल मैंने आज लिपाई कर दी है इस कमरे की। अब बचा है ये आखिरी पोर्शन, जहाँ पे थोड़ा और दरवाजे के पास लिपाई कर देना है। तो चाची जी भी ये ब्लॉग देख लेंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि उनके घर की सफाई हो गई, उन्हें अच्छा लगेगा। और आप सभी को कैसा लगा ये ब्लॉग, आशा करती हूँ आपके आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप ये घर देख लीजिए, थोड़ा सा इतना सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और मैं खुद भी बार बार देख रही थी कि कैसा लग रहा है कमरा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, होली मनाइए, खुश रहिए। और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।